नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, एक ही बात को दोहराते रहना अपने मन में, ये कोई बीमारी नहीं है या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बीमारी वो होती है जो आपको शारीरिक दुख देती है, लेकिन ज़्यादा सोचना आपको मानसिक दुख देती है। ज़्यादा सोचने से होता क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो कभी कर नहीं पाते और बल्कि उन बातों में उलझे रह जाते हैं जो शायद आपको कभी करना ही नहीं चाहिए थी। दोस्तों, दुनिया में 100 तरह की बीमारियां हैं और उसके 100 तरह के इलाज भी हैं, लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर से बनती हैं, तो उसका इलाज कोई बाहर का डॉक्टर या वैद्य नहीं कर सकता, बल्कि हमें खुद उन चीज़ों को ठीक करना होता है। और उन्हीं चीज़ों में से एक है ज़्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग की आदत। ये आजकल के ज़माने में छोटे बड़े सभी को है और इससे होता क्या है? वही जीवन खराब करने वाले काम। दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में अपना जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए आया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बुरी आदत कहें या एक घातक आदत कहें, जो है ज़्यादा सोचने की, जो जीवन को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचने से शायद हमारी परेशानी ठीक हो जाएगी, हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा अपने काम पर फोकस कम कर पाते हैं, और जो लोग अपने काम पे फोकस नहीं करते वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और जीवन का नाम है आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जो आपको सिखाएगी कि हमें अपने जीवन में ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसे कैसे कम करना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में सभा कर रहे थे, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी अचानक एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले मेरी परेशानी का हल बताइए। अगर आज आपने मेरी परेशानी का हल नहीं बताया तो हो सकता है मैं कुछ ही समय बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठूं और मैं पागल हो जाऊं। गौतम बुद्ध उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने बैठ जाओ और आराम से बैठ के मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। मैं उपदेश मेरे शिष्यों को बाद में भी दे दूंगा, तुम पहले बताओ, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठोगे, इसीलिए मुझे तुम्हारी बात सबसे पहले सुनना चाहिए। तो वो लड़का गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, मैं हमेशा कोई ना कोई चिंता से घिरा रहता हूँ, कोई फालतू बातों को सोचता रहता हूँ। सुबह उठता तो हूँ कि आज मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, लेकिन काम करते करते अचानक से मेरे मन में पता नहीं कहाँ से विचार आ जाते हैं और मैं उन विचारों में खो जाता हूँ और बार बार उन्हीं विचारों को सोचता रहता हूँ। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और फिर मुझे पता चलता है कि मैंने अपना काम तो ख़त्म ही नहीं किया और मेरे विचार कहीं इधर उधर के नहीं होते, वही बातें होती हैं जो हो चुकी हैं, जो मुझे दुख पहुँचाती हैं। मैं इन्हें कैसे रोकूं? मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बार बार मैं उन्हीं बातों को सोचता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, बस इतनी सी बात है? तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में शायद तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर पाओ, अपने मन पर कंट्रोल कर पाओ। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है गौतम बुद्ध की। एक बार की बात है, एक भिखारी होता है, एक सेठ के घर पहुंचता है और सेठ के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है। सेठ अपने जेब में हाथ डालता है और सोचता है कि इस भिखारी को कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो वो अपनी दूसरी जेब में हाथ डालता है, वहां पर भी उसको पैसे नहीं मिलते। और वो सेठ बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो भिखारी को कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अंदर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही वो अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी को ढूंढता है ताकि उसकी पत्नी कुछ रुपए उसको दे दे, वो उस भिखारी को उसको दान में दे दे। लेकिन उसकी पत्नी उसके घर में उसे नहीं मिलती। फिर वो इधर उधर चीज़ों को देखता है। वो सोचता है कि मैं कुछ भी चीज़ तो उठा के भिखारी को नहीं दे सकता, ऐसा क्या दूं कि भिखारी भी खुश हो जाए और मेरा दान भी हो जाए। तो वो सेठ अपने घर की किचन में जाता है और किचन में उसे एक चमकती हुई थाली दिखाई देती है। वह सोचता है कि ये थाली पुरानी नहीं है, नई सी लग रही है। आज इसी को उस भिखारी को दान में दे देता हूँ, इसी थाली में वो खाना भी खा लेगा जहाँ कहीं उसे मिलेगा। वो सेठ उस थाली को उठाता है और बाहर जाके उस भिखारी को दे देता है और कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये थाली मुझे नई सी दिखती है, अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो।
भिखारी भी अच्छा था, उसने मना नहीं किया। उसने कहा, आप जो देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और वो उस थाली को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद उस सेठ की पत्नी पड़ोस के घर से वापस आती है। सेठ उससे पूछता है, तुम किधर गई थी? वो कहती है, मैं पड़ोस में गई थी, कुछ काम था। उसकी पत्नी पूछती है, आपको कुछ काम था? तो वो कहता है कि हाँ, हमारे घर के द्वार पर एक भिखारी आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने किचन में रखी हुई एक थाली उसे दे दी। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, लेकिन तुम थी नहीं और मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करता। इस बात को सुनकर वो सेठ की पत्नी उस पर चिल्ला पड़ी। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो अपना घाटा ना होता। सेठ बोलता है, घाटा? कैसा घाटा? वो कहती है कि वो थाली आज ही मैंने बक्से में से निकाली थी। वो कोई मामूली थाली नहीं थी, वो चांदी की थाली थी। वो बहुत महंगी और कीमती थी। तुमने बिना सोचे समझे, बिना देखे ही उस भिखारी को दे दी। जाओ, अब वापस जाओ, उस भिखारी से उस थाली को वापस मांग कर लेकर आओ और उसके बदले में उसे पैसे दे देना तुम, लेकिन वो थाली वापस लेकर आओ। अब सेठ क्या करता, वो मजबूर था अपनी पत्नी के सामने, उसे तुरंत मना भी नहीं कर सकता था। सेठ तुरंत घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो सेठ वो थाली को वापस लेकर आ पाएगा? वो भिखारी को ढूंढ पाएगा? तो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वो सेठ भिखारी को ढूंढते ढूंढते यहाँ वहां जाने लगा और उसे भिखारी मिल भी गया। जैसे ही वो भिखारी के पास पहुंचा, भिखारी को थोड़ा अचंबा हुआ कि अभी तो मैं कुछ देर पहले सेठ के घर से बाहर आया था, ये मेरे पास क्यों लौट के आ रहा है? वो रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ साहब, आप मेरे पास फिर से क्यों आए हैं? तो वो सेठ बहुत ही धीमे आवाज में उस भिखारी से कहता है कि जो थाली मैंने तुम्हें दान में दी थी, वो थाली तुम कभी किसी को देना मत। तो वो भिखारी कहता है, ऐसा क्यों? सेठ कहता है, ये थाली तुम अपने पास रखना, इसे कभी बेचना भी मत। अगर बेचो तो बहुत ज्यादा दाम लेना। भिखारी कहता है कि सेठ, अगर मुझे कभी इसे बेचना हुआ तो जितना दाम मुझे मिलेगा मैं उतना ही लूंगा, मैं कैसे किसी से ज्यादा दाम मांग सकता हूँ? तो वो सेठ कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें ये बताने के लिए ये थाली कोई मामूली थाली नहीं, ये चांदी की थाली है। अगर तुम इसे कभी बेचते हो, तुम्हें जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें इसमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर भिखारी एकदम अचंभित रह गया। वो कहता है कि आप मुझे ये बात बताने के लिए इतनी दूर से आए हैं? तो वो सेठ कहता है, हाँ, मैं तुम्हें केवल यही बात बताने आया हूँ। भिखारी सोचता है, मुझे लगा आपको जब ये पता चलेगा कि ये थाली चांदी की है तो आप इसे वापस लेने आए होंगे, लेकिन आप तो मुझे उल्टा बता रहे हैं कि ये थाली चांदी की है और इसे तुम कम दाम में ना बेचना। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप चाहें तो इसे वापस भी ले सकते हैं। तब वो सेठ एक बहुत बड़ी बात कहता है दोस्तों, और वही बात को आज हमें इस कहानी में समझना है कि ये थाली मैं तुम्हें दान में दे चुका हूँ, और दान का मतलब होता है कि जो एक बार दे दिया वो वापस नहीं लिया जाता, और उस दान पे अब मेरा कोई हक नहीं है। जब मेरा कोई हक ही नहीं है तो मैं भला परेशान क्यों हूँ कि वो थाली चांदी की है कि सोने की है कि मात्र ऐसे लोहे की बनी हुई है। तो वो भिखारी उस सेठ से कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पास दौड़ कर क्यों आए इस बात को बताने के लिए? आप मुझे कभी और भी बता सकते थे। तो सेठ कहता है कि मैं नहीं चाहता जैसे मेरा घाटा हो गया आज, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये थाली चांदी की है तो शायद मैं तुम्हें कभी ना देता, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे या कुछ खाने पीने की वस्तु दे देता, लेकिन मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें थाली दे दी। अगर तुम्हें भी ये पता नहीं होगा कि ये थाली चांदी की है तो तुम भी हो सकता है कभी इसको सस्ते दाम में बेच दो। एक बार घाटा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे का भी घाटा हो, और मैं तुम्हें दौड़ कर आया हूँ बताने के लिए इस बात को, इसीलिए ताकि मेरे मन में कोई दुख ना रहे। अगर मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें ये ना बताता तो मेरे अंदर हमेशा ये दुख बना रहता कि एक तो मैंने अपना घाटा किया, दूसरा मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब तुम भी अपना घाटा करोगे। तो जो मेरे मन की बात थी मैंने तुम्हें बता दी, मैंने मेरे मन को हल्का कर दिया। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मैंने तुम्हें एक चांदी की थाली दे दी। हाँ, गलती मुझसे हुई है, घाटा मेरा हुआ है, लेकिन उस बात को मैं अब ज्यादा नहीं सोचता। जो हुआ तो अच्छे के लिए हुआ। मेरा जो गलत हो चुका है मैं नहीं चाहता कि आगे वाले किसी का हो। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि जाओ, जाकर उस भिखारी से थाली वापस लेकर आओ, लेकिन मैंने मन में यही बात को सोचा और समझा कि अगर मैं एक चांदी की थाली को लेकर चिंतित बना रहूंगा कि मैंने वो थाली गलती से तुम्हें दे दी, तो जीवन भर अपने दिमाग में ये बोझ डाल के रखूंगा।
दिन रात यही सोचता रहूँगा कि मुझसे एक गलती हो गई, मुझसे एक गलती हो गई। लेकिन अगर मैं इस बोझ को हटा देता हूँ मेरे मन से, तो शायद मैं आने वाले मेरे कामों पर ध्यान दे पाऊँ। हो सकता है ऐसी 10 थाली और मैं खरीद पाऊँ अपने व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाकर। जब हमारे मन से बोझ हल्का हो जाता है, जब हमारे मन में चिंताएं नहीं होती हैं, तो हम सही गलत का फैसला ले सकते हैं, सच झूठ का फैसला ले सकते हैं। और जब मन में बहुत बोझ होता है, बहुत परेशानियां होती हैं, तब हम अक्सर गलत फैसले ही लेते हैं, क्योंकि अनावश्यक की चिंता करते रहते हैं और चिंताओं में हमारा मन सही तरीके से काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो गौतम बुद्ध ने उस लड़के को सुनाई कि कैसे अपने मन की फालतू की बातों को दूर करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। उस लड़के को गौतम बुद्ध की बातें समझ में आई, कहानी भी समझ में आई कि इतना बड़ा सेठ होकर उसने चांदी की थाली के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, तो मैं एक छोटा सा आम इंसान दुनिया भर की परेशानियों के बारे में सोचकर अपने जीवन को क्यों खराब कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित करिए, अगर लक्ष्य है तो उस पर काम करिए। लोगों की बातें, फालतू की बातें, इधर उधर की चिंताएं अपने मन पर हावी ना होने दें। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल पूरी तरीके से करते हैं, अपना मन पूरी तरीके से अपने काम में झोंक देते हैं, तो आपके दिमाग में इधर उधर की बातें कभी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, इसीलिए ज्यादा सोचना हमारी सेहत और हमारे मन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जितना हो सके ओवर थिंकिंग से ज्यादा सोचने से बचिए। जितना जरूरी हो उतना ही सोचिए। सोचना ही है तो अपने बारे में, अपने काम के बारे में सोचिए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है चेंज योर लाइफ को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ में।